हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देख ली होंगी और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम जानते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ उस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है। देखो a² + b² + c², 3 स्क्वायर मुझे शुरू में दिख रहे हैं और फिर बाद में मुझे क्या दिख रहा है, 2 का पेयर दिख रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये इस टाइप का फॉर्मूला है a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ca, इसी टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है ये, है ना। इक्वल होता क्या है ये होता है आपका a + b + c का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 प्लस दिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस दिख रहे हैं। एंड के 2 पार्ट्स जो है वो माइनस के हैं। तो ये माइनस के आए कैसे होंगे कि b और c। अच्छा देखो ध्यान से देखना ये बात, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन है। लास्ट के 2 पार्ट्स हमारे नेगेटिव के हैं, तो ये नेगेटिव के हुए कैसे, फॉर्मूला में तो ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो लास्ट के 2 पार्ट्स में कॉमन क्या है, ये देखो बी सी और सी ए, दोनों में कॉमन क्या है आपका सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी, जो हमारा सी पार्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई कैसे पहचाना। लास्ट के 2 पार्ट्स हमारे नेगेटिव हैं, तो हमने लास्ट के 2 पार्ट फॉर्मूले में देखे तो फॉर्मूले में कॉमन क्या उन दोनों में से, सी। तो ये सी ही इन दोनों को क्या कर रहा होगा, नेगेटिव कर रहा होगा। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पे होती 12xy नेगेटिव का होता, बाई चांस यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता और ये नेगेटिव का होता और ये पॉजिटिव का होता, तो हम क्या देखते, तो हम देखते जो नेगेटिव है, क्योंकि फॉर्मूले में तो सब पॉजिटिव है। तो आप क्या देखते, क्वेश्चन में देखते कि जो नेगेटिव है उसमें कॉमन क्या है, इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या है, x, और x है कहाँ पे, पहला टर्म। तो मतलब क्या हुआ इसका कि x ही हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो 4x² को मैं a² कैसे लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का, और x इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 9y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9y को मैं 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर क्या होता है, y। बात समझ में आ रही है। अब ऐसी c बताओ, c की जगह यहाँ पे क्या है 16 और z, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 4 और z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। 16z² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये c² हो गया। अभी हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव हैं उनमें कॉमन क्या हमारा c, और c हमारा आया क्या 4z, तो हमारा 4z कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन लगा देंगे। प्लस 2ab 2, अभी a पता चल गया हमें क्या है, a हमारे को पता चल गया 2x, b हमको पता चल गया क्या है 3y, और c हमें पता चल गया माइनस का 4z हमारा क्या है, c है। तो हम यहाँ पे a b की मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा 3y। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आना चाहिए, 12xy आना चाहिए। क्या आता है क्या, देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 तो आ गया, x और y साथ में लगेंगे, 12xy। पॉजिटिव का आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव का आ रहा है। तो हम 12xy को ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab की फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा 2ab। अब देखेंगे 2bc, तो 2b कहाँ पर है हमारा 3y, और c कहाँ पर है हमारा माइनस का 4z। क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे को मिल रहा है माइनस का 24yz। देखो माइनस का साइन आ रहा है क्या, देखो प्लस माइनस आ रहा है। 3 2 6, 6 4 24 बिल्कुल आ रहा है, और yz दोनों वेरिएबल्स भी हमारे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम माइनस के 24yz को इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा 2ca, तो 2c क्या है, c हमारा पास माइनस का 4z,
और a क्या है, a हमारे पास है 2x। क्या इसको सॉल्व करने के बाद माइनस का 16xz मिल रहा है क्या? देखो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 तो मिल गया। नेगेटिव का साइन आता है क्या? देखो प्लस माइनस माइनस बिल्कुल आ रहा है, और x इंटू जेड एक्स जेड, तो हम माइनस के 16xz को ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम कर क्या रहे हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके मुताबिक लिख रहे हैं। इसके मुताबिक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हमने इसके जैसा बना दिया तो हम इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है पूरा बिल्कुल एज इट इज़ ये चीज़ बन गई, और ये चीज़ किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a मतलब कि 2x, b मतलब कि 3y, c मतलब कि माइनस का 4z का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फैक्टराइज बोला उसने, तो 2x प्लस 3y माइनस का 4z एक बार लिख दिया, स्क्वायर है इंटू 2x प्लस 3y माइनस का 4z। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट दे रखा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि स्टार्टिंग हो किससे रही है। देखो पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ए बी दिख गया, ए बी बी सी और सी है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने को याद आ गया, कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? कैसे पहचाना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, और ये सी दिख गया मेरे को, तो हो सकता है ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही हो। तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आ जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ देखनी है, साइन। यहाँ पे सब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है। तो ज़रा यहाँ पे देखो लास्ट टर्म और जो नेगेटिव टर्म्स है उनमें कॉमन क्या है, ये वाला नेगेटिव है, ये पीछे से कौन सा है, तीसरा, 1 2 3, मतलब कि ये वाला हो गया, और ये लास्ट वाला है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, ए दोनों में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a ही हमारा क्या है, नेगेटिव होगा। जब a नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, और a की वजह से ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। और जब हम नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। इसीलिए हमको 2x का स्क्वायर जो दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव टर्म मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो देखते हैं। अब 2x स्क्वायर, तो 2 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। √2 इंटू √2 क्या होता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। सेम बेस होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेम बेस में मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 हाफ और हाफ मिल के क्या बन जाता है, फुल, मतलब कि 1। तो हम समझ गए कि जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे को क्या मिला, 2। तो 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और √2 इंटू √2 का मतलब क्या हो गया, हम √2 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 को हम स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, अगर हम 8 के फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया तो इसका भी रूट होगा, और जब रूट के अंदर 2 सेम नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो 2 अंदर क्या रह गया,
√2। तो हम √8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2√2, और √8 का अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम √8 का स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 की जगह हमने क्या लगाएंगे, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और साथ में क्या लगाए, x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको एक जैसा लिख देता हूँ, चलो ऐसे नहीं लिखते इसको हम लिख देते हैं √2x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन है, y स्क्वायर, तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। प्लस 8z स्क्वायर। अब 8 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम समझ गए क्या कि 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √8। हम 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 की जगह पे √2 का स्क्वायर लिखा था, इसी तरीके से 8 की जगह पे हम √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और √8 का स्क्वायर अभी हमने क्या फाइंड करा था, 2√2 का होल स्क्वायर। तो हम 8 की जगह पे ये वैल्यू जो है वो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दो। तो 8 की जगह आ जाएगा 2√2, फिर z का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया a, ये हमारा बन गया b, ये हमारा बन गया c। ठीक। एक बात और जो हमने नोटिस की थी वो क्या थी कि हमारा ये टर्म और ये वाला टर्म नेगेटिव था। क्यों, क्योंकि दोनों में ही a कॉमन आ रहा था और a ही हमारा नेगेटिव होगा। a नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों टर्म हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब a जो हमने लिया है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो a हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, बात समझ में आ गई थी, क्योंकि a की ही वजह से ये दोनों टर्म जो हैं वो नेगेटिव आ रहे थे, और जबकि फॉर्मूले में ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो a हमारा नेगेटिव हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया। अब बारी आती है 2ab की। 2ab तो सिंपली 2 कौन है हमारा, माइनस का √2x, b कौन है हमारा, y। ठीक है, √2x y। जरा इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, हमें क्या मिलना चाहिए, 2ab जो किसके इक्वल है, ये। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, क्या ये आता है क्या, देखो 2 इंटू √2, 2√2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x इंटू वाई एक्स वाई, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2ab। फिर हमारा आएगा 2bc सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलना चाहिए। तो देखते हैं, चलो 2b कौन है हमारा, y, और c कौन है हमारा, 2√2z। जरा इनको सॉल्व करके बताओ क्या ये आता है क्या। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, √2 बिल्कुल आ रहा है, yz बिल्कुल आ रहा है, और पॉजिटिव का साइन भी आ रहा है। मतलब कि ये भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। 2ab 2bc, ये c है, ये b है। बात समझ में आ रही है। प्लस 2, अब क्या बात आती है, ca की, 2ca। तो 2c क्या है हमारे पास, 2√2z, और a क्या है हमारे पास, माइनस का √2x। सॉल्व करने पे क्या हमें माइनस का 8xz मिल रहा है क्या, देखो 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल आ रहा है, और x इंटू जेड xz, तो ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया, 2ca। बात समझ में आ गई। इस a की ही वजह से ये दोनों टर्म जो हैं वो क्वेश्चन में हमारे नेगेटिव मिल रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि a ही हमने नेगेटिव लिया था, इसकी वजह से ही दोनों टर्म नेगेटिव आ रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है, और ये फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। a कौन है, a माइनस का √2x, b कौन है हमारे पास y,
और c कौन है 2√2z, और इनके बीच में लग क्या रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं इसको, इसे लिखेंगे माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z एक ब्रैकेट में इनटू सेम चीज़ दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि स्क्वायर जब होती है तो सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस 2√2z। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो चुका है। आई होप समझ में आ गया होगा। काफ़ी आराम से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है, एक बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी उतनी बार देखो, कैसे नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।